You know, this is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy. Batch is Purusharth for crash and revision course. And chapter number 13, kinetic theory of gas. And you know, this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions को continue करते हैं. जो हम लोगों ने पीछे किया था उसी को continue कर रहे हैं. Question is here. Pressure versus temperature graph of an ideal gas is as shown in the figure. Density of the gas at point A is rho naught. ठीक है. Density at point B will be what? ठीक है. यहाँ पे इस तरह का प्रेशर जैसा दिख रहा है. ठीक है. तो पहली बात समझ लीजिए, ये पीटी ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, और डेंसिटी एट बी हमें निकालना है. मतलब यहाँ पे कितना डेंसिटी होगा वो निकालना है. तो यू नो पीवी इक्वल टू एनआरटी, यस और नो? देन यू नो एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड आरटी को एज इट इज कॉपी कर लिया. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पीएम अपॉन आरटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज द रो. यस और नो? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रो और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा है? तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ये एम कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है. तो यू नो पी अपॉन टी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हियर पी नॉट अपॉन टी नॉट एंड पी अपॉन टी एट पॉइंट बी is equal to you know 3 p naught upon 2 t naught. देखते चलिए. क्लियर है? तो yes. अब p upon t at b is equal to 3 upon 2 of p naught t naught. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 upon 2 of pressure p upon t at point A. So I can say that देखो P अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रो एट B इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ऑफ रो ऑफ A. यस और नो? यस. इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ऑफ रो नॉट, क्योंकि A पे जो है रो नॉट ही हो सकता है डेंसिटी. तो आंसर इज 3 अपॉन 2 रो नॉट. आंसर इज B नंबर. Next question. 3 containers of the same volume contain 3 different gases. The masses of the molecules are M1, M2, M3 and number of molecules in their respective containers are N1, N2, N3. देखिए ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है. इसमें मास M1 है, इसकी मास M2 है, इसकी मास M3 है. वॉल्यूम सबकी फिक्स्ड है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, N2, N3. जैसे क्वेश्चन पढ़ो फटाक से फिगर बनाओ बेटा इस तरह से. अच्छा. The gas pressure in the container are you know P1 here, P2 here, P3 respectively. All the gases are now mixed. ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके एक कंटेनर में रखा गया है. तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी व्हाट? कहता है उसका प्रेशर क्या होगा. तो देखो कौन सा लॉ लगने का चांस दिख रहा है तुमको? तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है. लेकिन जैसे मैं ज्वाइन करूंगा तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि अगर 3 या 3 से अधिक गैसेस को, ठीक है, या 2 या 2 से अधिक गैसेस को, मतलब कहने का मतलब जितने भी नंबर गैसेस को आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, लेकिन रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता है, तो टोटल प्रेशर क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर. तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. सो आंसर शुड बी C नंबर. नेक्स्ट. The root mean square velocity of a gas molecule of mass m at given temperature is proportional to what? देखिए, तो VRMS इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? याद है? √3 kT अपॉन m. तो VRMS का m के साथ क्या रिलेशन है? m को ऊपर ले जाओ तो m टू द पावर -12. तो आंसर कौन सा हो गया? नंबर m टू द पावर -12. कितना इजी सब क्वेश्चन आया है आपके पेपर में. The temperature of a gas is raised from 27 degree to
सेल्सियस टू द 927 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है। Okay. RMS molecular speed is what? फिर से समझना, टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 degree Celsius to the 927 degree Celsius, and you know the RMS molecule speed is what? First one, you know, VRMS is directly proportional to the root T. So VRMS at 927 degree Celsius upon VRMS at 27 degree Celsius is equal to, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 927 प्लस 273, इसको केल्विन में चेंज कर दिया, और 27 प्लस 273 इसको भी केल्विन में हमने चेंज कर दिया। तो 927 प्लस 273, तो ये क्या हो गया, 1000 प्लस 2, 1200 अपॉन हियर यू नो 300, 0 0 कट, 12 upon 3, 4 का रूट निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो I can say that VRMS at 927 degree Celsius is equal to twice of VRMS of 27 degree Celsius. So your answer should be get doubled, B number. Next. Yes. A polyatomic gas with n degrees of freedom, ठीक है, उसके डिग्री ऑफ कितना बेटा, n है, has a mean energy per molecule given by what? माना हमें मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है। आपको पता है each डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हाफ केवीटी, ठीक है। Yes. n डिग्री तो n इंटू हाफ केवीटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है, एसोसिएटेड विद, ठीक है, n degrees of freedom you know it is the half n kVt answer. So answer should be C number. Next, temperature of oxygen kept in a vessel is raised by 1 degree Celsius at constant volume. Heat supplied to the gas may be taken partially as translational and partially rotational kinetic energy. Their respective shares are what? कहते हैं उसका रिस्पेक्टिव शेयर क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ कि 3:2 होगा। तुम पूछो क्यों, ऐसा कैसे? डाई एटॉमिक ऑक्सीजन है, उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन, एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू द रोटेटरी मोशन। Yes or no? Their associated kinetic energy will be in the ratio of the 3:2. That means 60% and 40%. So your answer should be A number. Clear hai? अच्छा. Now, if gamma is the ratio of the specific heats of a perfect gas, then the number of degree of freedom of a molecule of the gas is what? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए। गामा जो है क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ परफेक्ट गैस, आपको पता है गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्या होगा, यू नो गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन f, ठीक है। तो कहता है f क्या होगा वो निकाल के बताइए मुझे, ठीक है। तो यू नो f इज इक्वल टू, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एकदम प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, 2/f इज इक्वल टू गामा माइनस 1, ठीक है। इसके लिए 1 है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, f/2 इज इक्वल टू 1 गामा माइनस 1, f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा माइनस 1। आंसर शुड बी डी नंबर। बहुत बार देखते होगा कि मैं डायरेक्ट फास्ट लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें लिख देता 2 गामा माइनस 1, यही इसी स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कि f इज इक्वल टू यू नो 2 गामा माइनस 1। वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं बताता हूँ। +1 को इधर कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2 गामा माइनस 1, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट, देखिए आप ऐसे लेंदी मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप लॉजिकल मेथड से इस तरह करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? सो आंसर शुड बी डी नंबर। नेक्स्ट, इन द गिवन वीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम पता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, What is the relation between the pressure P1 and P2? कहता है P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली टू द प्रेशर, ठीक है। स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप क्या देता है, प्रेशर देता है,
तो I will write here slope of VT graph is inversely proportional to the pressure. समझ में आई बात है या नहीं? अगर ये तुम्हें कहोगे सर मुझे और क्लियर कीजिए, तो देखिए चार्ल्स लॉ जब मैंने बताया था V अपॉन T का ग्राफ इस तरह से होता है, इनवर्स ग्राफ होता है। यस और नो? और ये इनवर्स क्या शो करता है? प्रेशर शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब ये इनवर्स शो करता है तो एंगल जितना ज्यादा बनाएगा उतना प्रेशर कम होगा। तो इफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 हियर, जो फिगर से दिख रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कि P2 इज लेस देन P1, देन आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर है? बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो tan θ निकालने बैठ जाते हैं, tan θ2 tan θ1, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये आंसर होगा जी। वो रॉन्ग मेथड है। बहुत बार बच्चों को देखोगे नीट और जेई में, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मैं ना करके देखना चाहता हूँ, इसको करके पूरा सारा देखेंगे। ठीक है, या जो बहुत बार बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम कम मिला था। जानते हैं वो बच्चे टाइम कम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं उसने रॉन्ग रूट चुन लिया है। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मतलब क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट मेथड एंड शॉर्ट, ये जरूर चूज करना है। Yes, okay. Next, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin, ठीक है, is what? देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता है, Q is equal to F upon 2 into nRT। ठीक है, चेंजिंग अगर डिस्कस करेंगे तो nR डेल्टा T। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रेज्ड ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक, तो ये क्या हो गया 2 into 1/4 into KB NB, मतलब Na बोलना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला डाल दिया। और डेल्टा टी माइनस क्या हो गया T2 minus T1। पहले यहाँ तक समझो, फील करो बेटा यहाँ क्या दिक्कत है। हाँ, मैंने क्या लिखा, F की वैल्यू 3/2 into 3/4 into 1/2 into KB Na into change in temperature. Again, you know, I will write here 3/8 Avogadro number into Boltzmann constant into change in temperature. तो कौन सा ऑप्शन है देखिए जरा, ए नंबर। क्लियर है? हाँ सर, समझा। 3/8। 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB। मतलब इस पाथ की बात कर रहा हूं मैं। Yes. The change in internal energy of gas during the transition is what? कहते हैं change in internal energy कितनी होगी इस ट्रांजिशन में। ठीक है, तो you know change in internal energy delta U is equal to F upon 2 into NR T2 minus T1। You know, 1 mole of an ideal diatomic gas है, तो you know 5/2 into 1 mole है। R के जगह में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे R ही लिख दीजिए, और टेम्परेचर के जगह क्या लिखूंगा T2 minus T1, अभी ऐसा ही लिख दीजिए। अब 5/2 को एज इट इज कॉपी कर दिया, RT2 minus RT1, तो क्या हो गया P2 V2 minus P1 V1। Yes or no? Yes. So yes. I will write here P2 V2 minus P1 V1. So 5/2 into you know P2 V2। ठीक है, तो 2 मैंने ये वाला हो गया, बी वाला पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे 2 into 10 to the power 3 क्योंकि किलो पास्कल में है into 6 माइनस, अब इसके लिए क्या लिखेंगे 5 into 10 to the power सॉरी -3 मैंने बोल दिया, +3 होगा into 4। यस और नो? जहाँ किलो पास्कल तो प्लस किलो पास्कल है ना, 10⁻³ मैंने गलती से कर दिया था। ठीक है, मिली लगा 10 to the power 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 5/2 into, ठीक है, 6 2 जा 12 -5 4 जा 20 into 10 to the power 3। अब 20 minus 12 minus 20 is equal to -8, so 5/2 into -8 into 10 to the power 3। 2 से इसको कट कर दीजिए, तो -20 into 10 to the power 3।
So I can write here -20 kilojule. कौन सा आंसर है भाई? -20 kilojule. A number is your final answer. Next question. The mean free path of molecules of a gas is inversely proportional to what? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए. मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला होता है? जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं उसको दिक्कत फिर हो जाएगा. पाई एंड डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है. 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. You know, here I can write 1/4√2 pi n r square, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया. अब रेडियस से ही तो रिलेशन पूछा है इसने, तो लैम्डा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r square. So your answer should be B number. Yeah. Next question. The slope at any point of the curve in PV graph for a gas is given involving this relation. देखिए, अगर PV ग्राफ है तो उसमें क्या होगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, तो PV इसको कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए. PdV प्लस VdP इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अब इसमें स्लोप निकाल लेते हैं, तो PdV इज इक्वल टू माइनस VdP. So you know dp upon dv is equal to minus p upon v. ठीक है, ऐसा रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा. You know dp upon p is equal to minus dv upon v. ठीक है, dp upon p, ठीक है, is equal to dv upon v. A नंबर ऑप्शन. मैंने इस बार पहले पीछे से देखना स्टार्ट किया था. वही मैं सोच रहा हूँ. क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और वही मैनिपुलेट करने आना चाहिए. नेक्स्ट. टू गैसेस A and B having same pressure P, volume V and temperature T are mixed. If mixture has volume and temperature as V and T respectively, then pressure of mixture is what? कितना इजी. डाल्टन्स लगाइए, तो क्या लिखेंगे? According to the Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressures. Mixture pressure is equal to P1 plus P2. That is the capital P plus capital P is equal to 2P. Answer should be C number. Next. Air filled at 60 degrees Celsius in a vessel of open mouth. ध्यान देना, एक ऐसा वेसल है जिसका माउथ ओपन है और उसकी माने उसमें एयर फिल किया गया और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. द वेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर T. इसको T टेम्परेचर तक हीट किया गया है, सो दैट 1/4 पार्ट ऑफ एयर एस्केप्स. इसका 1/4 पार्ट भाग गया है, तो बचा यहाँ पे 3/4 पार्ट है. Assuming the volume of the vessels remaining constant, the value of temperature is what? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब 1/4 पार्ट गैस हट गया है, तो रेस्ट 3/4 जो बचा हुआ है उसकी वजह से टेम्परेचर कितना होगा? देखो, वेसल अगर ओपन माउथ है तो प्रेशर वॉल्यूम आर कांस्टेंट. ठीक है, तो आई कैन से दैट PV इक्वल टू nRT. पहले इस लाइन को समझना, मैंने बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चलो लिख देता हूं. लेकिन फॉर अ वेसल, ठीक है, ओपन माउथ, यू नो P and V are constant. ठीक है, ओपन माउथ तो जितना प्रेशर होगा उतनी वॉल्यूम होगी, तो PV इक्वल टू nRT, और N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT. So I can say that is inversely proportional to the mass. So T2 upon T1 is equal to M1 upon M2 is equal to M upon 3/4 of M. MM कट कर दीजिए, become 4/3. So T2 is equal to 4 upon 3 of T1. ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए. 60 + 2 73. ठीक है, 7 6 30, तो 333. ठीक है, यही नंबर है. 3 7 6 13 2 + 1 3. हाँ,
into 4/3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 111 बिकम 444, ठीक है, केल्विन। अब इसको डिग्री सेल्सियस में फिर कन्वर्ट करना है, तो 444 केल्विन माइनस 273 बिकम 171 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर शुड बी, देखो कंफ्यूज कितना किया है, 444 डिग्री हाँ सेल्सियस सर वो हुआ है। ठीक है, यस सर so your answer is D number. The respective speeds of 5 molecules are 1, 2, 3, 4 and 5 kilometer per second. The ratio of their RMS velocity and the average velocity will be what? You know, VRMS is equal to under root 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square upon 5. यस सर 55/5 become under root 11 kilometer per second. ठीक है, तुम सोचोगे सर इतना फास्ट कैसे कर लिया? हाँ एक्चुअल में देखो, ये स्क्वायर वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लगाया है। ठीक है, तो 55 होगा और अपॉन 5, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, वही वाला फॉर्मूला लगाया, तो 11 अपॉन मतलब 55/5 बिकम 11. Average velocity is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 upon 5. ठीक है, तो n into n plus 1/2, तो 5 into 6/2 15/5 become 3 किलोमीटर पर सेकेंड. तुम लोग नहीं इतना फास्ट अगर आएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा. ठीक है, VRMS अपॉन V एवरेज, यही ना पूछा जा रहा है रेशियो दोनों का. यस, तो अंडर रूट 11/3. ठीक है, आंसर कौन सा हुआ? ए. ऑप्शन ए. योर आंसर शुड बी ए नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. ठीक है, 1/8. ठीक है, the temperature after compression will be what? देखो एडियाबेटिकली वर्ड को पकड़ना जरा, ये एडियाबेटिकली है, तो एडियाबेटिक के लिए क्या होता है? T1/T2 is equal to V2/V1 to the power gamma minus 1 is equal to V2/V1. तो कितना है? दोनों का रेशियो 1/8 है, तो 1/8 ऑफ गामा जो है क्या इसका हो जाएगा? डायटोमिक गैस है, तो 7/5 minus 1. तो T1/T2 is equal to 1/8 to the power 7/5 minus 1. सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, तो 7 minus 5 become 2/5. रेसिप्रोकल कर लो, T2/T1 is equal to 8 to the power 2/5. ठीक है, तो you can say that T2 is equal to 8/2 to the power 5 into T1. ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 whole to the power 2/5 of T1. ठीक है, अब इसको ऊपर में लेके चले जाइए, तो T2 is equal to 2 to the power 3 to the 6/5 in 6 to the power 5 T1. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to the power 6 है, तो 1 plus 1/5 into T1. क्लियर है? ऐसा भी कर सकते, या डायरेक्ट ऐसा करेंगे हम लोग कि देख लेंगे वैल्यू उतना छोड़ो रखने के लिए, अगर क्योंकि T1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो ऐसा कर लेते हैं. T1 कितना दे रखा है? 18 डिग्री सेल्सियस, तो 273 plus 18 291. सो इज इक्वल टू 291 into 2 to the power 6/5. ठीक है, ये आ चुका. अब 2 to the power 6/5 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये टेबल में आपके पास गिवन वैल्यू होगी. ठीक है, ये यहाँ तो मैं अभी कैलकुलेटर से कर लूंगा, लेकिन आपका ये वैल्यू गिवन होगा पेपर में, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो 2 to the power 6/5 into 291 is equal to 668.6 Kelvin minus 273 is equal to 395.6 degree Celsius. Your answer is, ठीक है, your answer is B number. देख रहे हो थोड़ा एक्यूरेट नहीं है यहाँ, 390.4 395.4, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर मुझे बता रहा है 395.6 डिग्री सेल्सियस है. Next, the RMS velocity at temperature is 2 times the RMS velocity at 300 Kelvin. ठीक है, but what is the temperature? So VRMS is directly proportional to the root under T.
So I will write here V2 upon V1 is equal to under root T2 upon T1. 2 टाइम्स है तो दोनों का रेशियो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन कितना 300 केल्विन है, तो यहाँ 300 पुट कर दीजिए। अब T2 कैलकुलेट करना है, ये रूट है इधर स्क्वायर कर दीजिए, 2 स्क्वायर 4 इंटू 300 इज इक्वल टू T2। सो आई कैन से दैट T2 इज इक्वल टू 1200 केल्विन। सो आंसर इज डी नंबर। क्लियर है? द गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन at the same temperature have kinetic energy E1 and E2 respectively। कहते हैं बताइए E1 और E2 के बीच क्या रिलेशन होगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसा है, डायटोमिक गैस है, 2 एटम इसमें है CnO। N2 भी जो है वो भी क्या है, डायटोमिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ यस सर। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, E1 और E2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों की एनर्जी इक्वल होगी तो वो कितनी होगी, हाफ केवीटी इंटू 5 टाइम्स, तो 5/2 केवीटी आंसर। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल, आंसर शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट नंबर, द फेनोमेनन ऑफ ब्राउनियन मोमेंट में बी टेकन एज एविडेंस ऑफ। ठीक है, तो ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, कॉरस्पोलर थ्योरी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी मैटर नहीं होता, EMT ऑफ रेडिएशन नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक तो होता ही नहीं है, तो कॉरस्पोलर थ्योरी ऑफ लाइट। आपको पता भी होगा ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, जब हम लोग गैस किसी लिक्विड में किसी पार्टिकल को डालते हैं तो वो ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन मूव करता है। जब लाइट से देखोगे तो एक पाथ तुम्हें दिखेगा और उसमें कॉर्पस की तरह दिखाई पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड कॉरस्पोलर थ्योरी ऑफ लाइट। If the pressure in a closed vessel is reduced by drawing out some gas, एक क्लोज वेसल है उससे गैस को निकाला गया जिसके कारण कि उसकी प्रेशर क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, कहता है उसका मीन फ्री पाथ क्या होगा। ठीक है, गैस देखो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, तो पहले देखना पड़ेगा, रुको इसको थोड़ा लॉजिक में लगाता हूँ। ठीक है, पहली बात है गैस को अगर मैं निकालता हूं तो इसकी प्रेशर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यस और नो? यस सर, प्रेशर डिक्रीज होगा। कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो डिक्रीज, ये जो स्ट्राइक करेगा वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम जब हो रहा है तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड मीन फ्री पाथ विल इंक्रीज, मीन फ्री पाथ विल इंक्रीज, क्योंकि अगर नंबर पहले एक जगह में ज्यादा आदमी रह रहे थे तो टकराने के चांस ज्यादा थे, अब कम लोग रह रहे हैं तो टकराने के चांस कम है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, इट्स आंसर शुड बी बी नंबर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजंस। ये सारी बातें आप लोगों को पता है कि दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए बताना चाहिए। दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी बताना चाहिए। असर्शन अगर ट्रू है, region is false, then answer should be C number. If both assertion and region are false, answer should be D number. Now, air pressure in a car tires increases during driving. होता भी है, जब हम लोग कार बहुत चलाते हैं ना तो देखना उसके अंदर टायर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जबकि घटना चाहिए। जब मैंने पहली कार अपनी वैगन आर ली थी उसकी कहानी बताता हूँ मैं। तो जब वैगन आर लेके हम लोग जाते थे ना तो थोड़ी मैंने क्या कहते हैं, जब हम यहाँ से चले गए राजस्थान चले गए या यहाँ से हिमाचल चले जाते थे तो बीच बीच में मैं वाटर एयर उसका चेक भी कराता रहता था। ठीक है, और एक्चुअली में जब आप चला रहे होते हो तो फन मूड में होते हैं, ऐसा थोड़ी कि उस समय आप साइंस लगा ही रहे होते हैं, लॉजिक लगा रहे होते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो तभी फ्रेंड सब बात कर बैठ के हम लोग बातें कर रहे होते तो बोलते अरे यार एयर चेक करा लो, ये 5 लड़का और 2 लड़का बैठ गया है पीछे तो ठीक है एयर जो है घट गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलते थे, जबकि देखो सारे उसमें हम लोग इंजीनियर थे, ब्रेन सबके पास था, लेकिन वही है कि हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते, फन में जा रहे बोल दिए, एक्चुअली गलत बोल रहे थे। अब उसके बाद जब गए हम लोग चेक कराने तो देखते हैं कि वहां पे एयर प्रेशर बढ़ गया है भाई,
कम पर कराना Yeah. पड़ रहा है उल्टा। यहाँ हम लोग 28 भरवा 35 होता था, 35 भरवा के गए हैं तो वहां देखते हैं 42 शो कर रहा है। तो वो फिर हम लोग उस दोनों लड़के को चिढ़ाते थे कि देखो तुम जैसे बैठ गए ना तो तुम्हारे बॉडी में भी गैस है, तो तुम लोगों की वजह से टायर में भी गैस भर गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है पता है, जब आप ड्राइविंग करते हैं ना तो प्रेशर इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रेशर क्या होती है, इसकी बढ़ती जाती है। क्यों प्रेशर बढ़ती है भाई? क्योंकि लोड आपने दिया और ऊपर हीट, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ रहे या नहीं समझ रहे मेरी बातें? Yeah. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, Yes, टायर sir. का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आप चलाएंगे उसको तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर जो है टायर में बढ़ जाती है जब ड्राइविंग करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप टायर से कहीं ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो आपका एयर प्रेशर बढ़ेगा उसमें। और सेकंड है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट द जीरो एनर्जी टेम्परेचर। हाँ भाई, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं हाँ, एब्सोल्यूट जीरो पे एनर्जी जीरो होता है। हाँ, एनर्जी जीरो होती है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या कहते हैं, जीरो एनर्जी टेम्परेचर होता है। यहाँ लिख रहा है नॉट एनर्जी जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर होता ही है ये भी। तो ये भी एक बात सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। तो आंसर इज बी नंबर। क्लियर है? Okay. नेक्स्ट नंबर, Yeah. फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हाँ, होता ही है। ठीक है, अब द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये भी हमने प्रूव करके देखा था अभी थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। आंसर इज बी नंबर। तो ये जानते हैं एसर्शन को पकड़ना आती है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर एसर्शन का रिजल्ट यही वाला आंसर है। नहीं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, आइडियल गैस में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये कहता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। Yes. Next, the ratio of Cp and Cv for diatomic gas is more than that for a monoatomic gas. ठीक है, हम लोग चाहे तो करके भी एक बार देख सकते हैं। और the molecule of a monoatomic gas have more degree of freedom than those of a diatomic gas. देखते हैं दोनों में कौन कौन सा सही है। देखो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर डिस्कस करें तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला पहले बताइए, तो Cp अपॉन Cv। Cp upon Cv. दूसरा फॉर्मूला 1 + 2 अपॉन F, तो 1 प्लस, ठीक है, 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है इसका। तो आंसर क्या हो गया, 3 + 2 5/3। अब अगर डायटोमिक गैस के लिए देखते हैं, फॉर अ डायटोमिक गैस यू नो गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, 1 + 2 अपॉन 5, तो 5 + 2 becomes 7 अपॉन 5। ठीक है, Yeah. तो अब दोनों में देखो कौन सा ज्यादा है। ठीक है, 5/3 और 7/5 में कौन ज्यादा है? 5/3 कितना हो गया, 1.66, मतलब 67 बोल सकते हैं। और इसको डिवाइड करते हैं तो 5 × 5, 5 × 4 1.4। तो मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है, ये कह रहा है डायटोमिक का ज्यादा होता है, तो गलत बोल रहा है जी। ठीक है, अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन दोज ऑफ द डायटोमिक गैस। ये भी गलत बोल रहा है, तो योर आंसर शुड बी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio Cp upon Cv is more for helium gas than for hydrogen gas. ठीक है, हाँ ऑब्वियसली हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, उसका Cp/Cv भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस है या डायटोमिक गैस है। और सेकंड ये है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। अरे मास से उसका मतलब थोड़ी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब होता है। Degree of freedom से मतलब। ठीक है, ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हमें बताता है कि किसका Cp/Cv ज्यादा या कम होगा। ठीक है, तो दोनों तो एक्चुअली में सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का आंसर नहीं है, तो आंसर शुड बी बी नंबर।
Next, हाँ, in pressure temperature PT phase diagram of water, the slope of the melting curve is found to be negative. ठीक है. yeah, And ice contracts on melting to the water. पहले समझते हैं. Pressure temperature phase diagram of water जो होता था, slope the melting curve is found to be negative. हाँ, नेगेटिव इसलिए होता था 4 डिग्री सेल्सियस पे देखते नहीं हो, वो सब क्या होता है, थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है 4 से 0 जब जाने लगते हैं हम लोग. इसका मतलब ये सही. Yeah. आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग टू द वाटर. हाँ, ये भी सही है जी. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, जबकि वॉल्यूम धीरे धीरे फिर कम होता चला जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उसके बाद बढ़ता है. तो ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं. योर आंसर शुड बी बी नंबर. Yeah. Now this lecture is finished. This chapter is completely finished. Coming class में हम लोग आगे चैप्टर वेव्स एंड ऑसिलेशन वो सारी बातें डिस्कस करेंगे. Till then, bye as well as best. Yes.